क्या आपने पहले इतना छोटा मोबाइल फ़ोन देखा है? नहीं ना? तो ये मोबाइल फ़ोन नहीं है। ये है बेसिकली एक वॉइस रिकॉर्डर जो कि 64 जीबी इंटरनल स्पेस के साथ आता है। इसके साथ आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि इस ब्लूटूथ के साथ अपना फ़ोन कनेक्ट करते हैं, अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में डाल दें और जब आपके फ़ोन पर कॉल आएगी तो वो डायरेक्ट यहाँ पर कॉल आएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे कॉल आएगी। आपकी जो रिंगिंग टोन आपके फ़ोन पे सेट होगी, वही रिंगिंग टोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत ही टाइनी साइज़ का रिकॉर्डर है। ये आपकी सारी वॉइस कॉल्स जो होंगी, चाहे वो व्हाट्सएप की होंगी, चाहे वो जिसकी भी कॉल्स होंगी, वो ये सभी कॉल्स यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर कॉल आ गई है और इस तरह करके ही मैं इसके ऊपर कॉल जो है वो अपनी अटेंड करूँगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉल है। ओके। सो ये आपके रिकॉर्डर आपके बहुत से काम आ सकता है। ये आपके लेक्चर रिकॉर्ड करने में काम आ सकता है। ये आप न्यूज़ रिपोर्टिंग काम करते हैं उसमें काम आ सकता है। किसी की वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं बताए बगैर उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। हर तरह की जगह पे ये रिकॉर्ड हो सकता है। इसको अपने फ्रंट पॉकेट में लगा सकते हैं और ये 15 फीट तक की जो वॉइस है वो इसके अंदर रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर माइक भी अलग से दिया गया हुआ है और स्पीकर भी अलग से दिया गया हुआ है। बहुत ही अच्छी ये रिकॉर्डिंग करता है। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको चलाने का तरीकाकार आपको मैं दिखाता हूँ इस वीडियो में। वीडियो को कंटिन्यू रखें और इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। इस रिकॉर्डर का जो एक कंप्लीट रिव्यू मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये बेसिकली 64 जीबी है, इसमें पहले 16 जीबी भी आया करता था। ये रीमिक्स ब्रांड का रिकॉर्डर है जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये रिकॉर्डर है। टाइम स्टैम्प इसके ऊपर, ये सारे फंक्शन, क्विक रिकॉर्डिंग, एबी रिपीट, ये सब इसके अंदर फंक्शन आपको दिए गए हैं। डिजिटल नॉइस रिडक्शन, इसके अंदर बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी आपकी रिकॉर्ड होती है। यहाँ पर भी इसके कुछ फीचर मेंशन हैं, बैक साइड भी कुछ मेंशन। तो सब जल्दी से चलते हैं, इसका जो बॉक्स है इसको ओपन करते हैं। RP3 इसका मॉडल है। जैसे आप इसका बॉक्स ओपन करते हैं तो आपको अंदर से ये कुछ सामान नज़र आता है। सबसे पहले जो हमारा है ये मेन कंपोनेंट, ये है हमारा रिकॉर्डर जो कि स्टील बॉडी में आता है, बहुत सॉलिड है, गिरने से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। दो बटन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ यहाँ पे किए गए हैं, यहाँ पर भी किए गए हैं और यहाँ पर आप इस पे हैंड फ्री भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका ये चार्जिंग पोर्ट है। इसमें सबसे मज़े की बात व्यूवर्स ये है कि जो इससे पहले माइक आया, ये रिकॉर्डर आया करते थे, उनका जो माइक होता था और स्पीकर होता था वो इस साइड पे होता था। मतलब कि एक ही जगह से उसपे दोनों चीज़ें वो काम लेते थे, जिसकी वजह से उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी की आपको आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती थी। जबकि यहाँ से आपको 2 तरह के इसमें स्पीकर और माइक प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे माइक प्रोवाइड किया गया है और ये बैक साइड पे यहाँ पे 2 स्पीकर प्रोवाइड किए गए हैं। मतलब कि आपकी माइक की रिकॉर्डिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और जब आप इस पे सुनेंगे अपनी क्वालिटी, जो भी रिकॉर्ड हुआ होगा वो भी बहुत अच्छी होगी। ऐसे पकड़ के इसको यूज़ करना बहुत ईज़ी है, इसको कैरी करना पॉकेट में, लेक्चर को रिकॉर्ड करना। और व्यूअर्स मज़े की बात ये है कि ये रिकॉर्डर की मैंने पर्सनली रिकॉर्डिंग 20 फीट पे रख के की है। 20 फीट, 15 टू 20 फीट तक भी ये जो रिकॉर्डिंग है ये बहुत अच्छे से करता है। जब जल्दी से चलते हैं, इसको ऑन करते हैं। उससे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि साथ बॉक्स में आपको मिलेगा ये टाइप सी की चार्जिंग केबल और ये आपको साथ हैंड फ्री में गिफ्ट मिलेगी, जिसको आप यहाँ पर लगा के अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसको सुन भी सकते हैं। उसके अलावा रिकॉर्डिंग को आप कर भी सकते हैं। तो सबसे जो मेन इसका फंक्शन है वो है इसको चलाना। बहुत से ऐसे मेरे कस्टमर हैं जिन्होंने इसको ख़रीदा है बट उनको इसको चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है और मज़े की बात है कि पूरे इंटरनेट पे इसकी वीडियो भी अवेलेबल नहीं है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू की वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से आपने इसको ऊपर करके ऑन कर लेना है। ये जो इसके नीचे मोड का बटन है ये भी बहुत काम का बटन है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप अपना पासवर्ड भी लगा सकते हैं, जिसमें एक बहुत अच्छा फीचर है। जैसे कि मैंने इसमें आप पासवर्ड लगा भी सकते हैं, इस पासवर्ड को ऑफ भी कर सकते हैं। अब ज़ूम करते हैं मज़ीद और आपको बताते हैं कि पासवर्ड मैंने इसका रखा यहाँ से। व्यूअर्स ये जो प्रीवियस, नेक्स्ट और वॉल्यूम है, यहाँ से वॉल्यूम होता है और ये जो प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन है यहाँ से आप इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ। 1 2 3 एंड 4 एंड डाउन, ये पासवर्ड है। ये आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लगा सकते हैं। मैंने तो जस्ट एक एज़ अ ट्रायल आपको करके दिखाया है। इसको मैं आपको ऑफ़ भी करना बताऊँगा। अब इसके मोड्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले म्यूज़िक मोड है। इसमें आप अपने जो म्यूज़िक है उसको आप सेव भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग मोड है, ये वाला मोड रिकॉर्डिंग है।
सो रिकॉर्डिंग करना बहुत ईज़ी है, अगर आप इस मोड पे ना भी जाएँ तब भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने जस्ट करना ये होता है कि जो रेड वाला बटन है इसको 3 सेकंड तक आपने पुश करके रखना है। बल्कि 2 सेकंड बाद ही यहाँ पर आपकी ये देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और इसको अगर आप रिकॉर्डिंग को कहीं पर पॉज़ करना चाहते हैं, मतलब कि दोबारा आपने स्टार्ट करनी है, तो आपने ये बटन दबाना है प्ले, ये आपकी रिकॉर्डिंग पॉज़ हो गई है। अब आप दोबारा जब रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे, जैसे आपका सवाल कंप्लीट हो गया या अगले का जवाब कंप्लीट हो गया, नए सवाल के लिए आप दोबारा से इसको यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। या आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ से दोबारा कंटिन्यू हो गई है। और अगर इस रिकॉर्डिंग को आप सेव करना चाहते हैं, तो आपने इसी रेड बटन को अगेन यहाँ से 2 सेकंड तक दबा के रखना है। ये आपका रिकॉर्डिंग का जो अभी आपने रिकॉर्डिंग की फ़ाइल है जो वो आपकी सेव होगी, इस फ़ाइल को आप सुनने के लिए आपने इसी प्ले बटन को दबाना है। 2 सेकंड बाद ही यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और आप देख सकते हैं, आपको ये जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है इसकी आवाज़ कितनी क्लियर यहाँ पे विदाउट कह लें कि किसी नॉइज़ के बहुत अच्छी वहाँ पर आवाज़ आ रही है। इसको आप इस तरह से पॉज़ करें। और ये जो व्यूअर्स आपको मैं बटन दबा रहा था, ये बेसिकली बैक का बटन है। आपने यहाँ से बैक जाना है, दोबारा बैक जाना है। अगर आपने अपनी इसी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना है तो आपने आना है इसके अंदर, फ़ोल्डर के अंदर। ये फ़ोल्डर के अंदर आपने प्ले का बटन दबाना है, ये आपका वो जो अभी रिकॉर्डिंग हमने की है वो दोबारा से आपको शो हो जाएगी। अब अगर आप इस रिकॉर्डिंग को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने ये जो मोड का बटन है ना, इसको 3 सेकंड तक दबा के रखना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ गया, येस और नो। अगर आपने येस करना है तो इसको दबा दें। ये जो आपकी फ़ाइल है ये डिलीट होगी। इसके अंदर आप देखते हैं द फ़ोल्डर इज़ एम्प्टी। अब यहीं से आप बैक आएँ। या मेन मेन्यू है इसका। फर्दर इसकी सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग के आपको बहुत सारे फीचर हैं। ये लैंग्वेज का फीचर है। बहुत सारे जो मेरे कस्टमर हैं वो इस लैंग्वेज से अपनी जो है वो उसको छेड़ लेते हैं, चाइनीज़ कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। आपने इसको इंग्लिश पे करके ही ओके रखना है, ठीक है? ये फर्स्ट में ही फीचर आ जाता है इंग्लिश का। अगर आपको यहाँ पे जब आपने ये रिकॉर्डर ख़रीदा है, अगर आपको यहाँ पे चाइनीज़ नज़र आ रही है तो आपने सबसे पहले सेटिंग में जाके या इसको आपने क्लिक करना है, आपको इंग्लिश आ जाएगी, आपने इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर नीचे डेट एंड टाइम का फ़ीचर है। आप अपना डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्राइटनेस का फ़ीचर है जो कि मैंने इस टाइम फुल रखी हुई है। बैक लाइट टाइमिंग का यहाँ पर ऑप्शन है, इसको आप ऑलवेज़ ऑन भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और उस पे टाइम भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने सेकंड यहाँ पर सेट की हुई हैं। फिर स्क्रीन सेवर है, इसको आप ऑफ़ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये इतना कोई बड़ा एक फ़ीचर नहीं है। आइडियल स्टूड शट डाउन, यहाँ से आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। या आप बटन यहाँ से दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी बटन से भी आप ऑफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आएँ तो इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्री रीसेट, अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। अपडेट क्लियर करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। पावर ऑन ऑफ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस सेटिंग्स के अंदर कोई इतने ज़्यादा फीचर नहीं है। हाँ, आप अपना जो आपका ये वो जो पासवर्ड है वो आप भी ओके। तो मैंने अब आपको बताना है कि इसका पासवर्ड आपने कैसे चेंज करना है। आपने इसकी सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सबसे नीचे अगर आप आते हैं तो ये है पावर ऑन पासवर्ड। इस पे क्लिक करें और ये आप देख सकते हैं कि इस टाइम ये ऑन है, ये मैं ऑफ़ कर दिया पासवर्ड। और अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। जो भी पासवर्ड आपने लगाना है वो लगा के आपने इस पे टिक कर देना है। सो इसी तरह बैक पर आते हैं, ये आपको पासवर्ड का मैंने तरीका बता दिया। अगर आप भूल जाते हैं तो इसको फैक्ट्री रीसेट रीसेट कर दें आप यहाँ से। यहाँ पर आएँ आप, यहाँ से आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर दें अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो। और उसके अलावा अभी आपको मैंने बताना है इसका और बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ीचर जो कि है ब्लूटूथ वाला। सो ये ब्लूटूथ वाला फ़ीचर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 2 मोड मिलते हैं, एक मिलता है फ़ोन मोड और एक मिलता है म्यूज़िक मोड। म्यूज़िक मोड पे आप अपने सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हैं। फ़ोन मोड जो है ना वो इसका असल फ़ीचर है, जो कि कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको यहाँ से कर देना है ऑन और अपने मोबाइल फ़ोन की जो ब्लूटूथ है सो आपने यहाँ से फ़ोन मोड की जो ब्लूटूथ है उसको आपने ऑन करना है और अपने मोबाइल फ़ोन की ब्लूटूथ में जाना है। यहाँ आपको N517 के नाम से यहाँ पर अवेलेबल में नज़र आ जाएगा, इसको आपने कनेक्ट कर लेना है और बैक पे आना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या आपको बेनिफिट होगा। ये देखें, क्या आपने आज से पहले इतना छोटा फ़ोन देखा होगा? और ये जो मेरा रिकॉर्डर है अब एक ये फ़ोन बन गया है, ठीक है?
ठीक है? जो उसके साथ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किया है। अब मैं यहीं से इसकी ये जो कॉल है इसको पिक करूँगा और ये जितनी भी कॉल होगी सारी इस रिकॉर्डर के अंदर सेव होगी। सो है ना मज़े की चीज़। सो अब आप अपनी हर तरह की कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहीं से मैं फ़ोन सुनूँगा, मतलब कि यहीं से इसको मैं कान पे लगाऊँगा, यहाँ से मुझे आवाज़ आएगी सामने वाले की और यहाँ से मेरी आवाज़ उसको जाएगी। सो ये इसका ब्लूटूथ वाला फ़ीचर है कि आपकी सारी कॉल्स भी रिकॉर्ड हो जाएँगी, आपको अपना फ़ोन भी पॉकेट से नहीं निकालना पड़ेगा, इसके थ्रू ही आप सारे फ़ोन सुन सकते हैं। मैं यहाँ से इसकी कॉल को कट करूँगा, यहाँ से। ये कॉल कट हो गई है, ठीक है? और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मेरी कॉल थी, वो इस फ़ोल्डर के अंदर रिकॉर्ड हो गई है और मैं आपको सुनाता हूँ, ये आप देखें, ये देखें। देखें कि जो मेरी कॉल है वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो गई है, बहुत ही क्लियर क्वालिटी की इसके अंदर रिकॉर्डिंग सेव हुई है। सुबह मैं अपनी किसी भी तरह की आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ और कॉल को भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ और ये मैं बैक मेन्यू पे आ गया। सो ये इसका ओवरऑल इसको चलाने का तरीकाकार है जो कि बहुत ही ईज़ी है। ये प्रीवियस और नेक्स्ट को आपने अप एंड डाउन के थ्रू वर्क करना है, बाकी आपका वॉल्यूम है, यहाँ से आप इसको मोड से बैक वगैरह, ये सारा ये आपका बहुत काम का बटन होता है, यहाँ से ऑन ऑफ है। सो उसके अलावा अब ऑलमोस्ट मैंने सभी फीचर आपको मैंने चेक करवा दिए, सेटिंग भी दिखा दिया है, ये म्यूज़िक मोड भी दिखा दिया, रिकॉर्डर भी दिखा दिया, ब्लूटूथ भी दिखा दिया, फ़ोल्डर भी आपका दिखा दिया। सो ये तो था इसका आज का ओवरऑल रिव्यू। उम्मीद है आपको हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी। सो अगर आप इस प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो विशालमी स्टोर डॉट कॉम वेबसाइट विजिट करें या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपना ऑर्डर प्लेस करवाएं।